अगर आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी ओवर हियर एट माय चैनल। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक स्पेसिफिक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। जानना चाहते हैं आप लोग? यस, तो प्लीज़ फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और बेल बटन को ना ज़रूर प्रेस करिएगा। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमारी वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं, तो क्यों ना आप नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको भी ज़रा रिंग कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हम कैसे करें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को अट्रैक्ट अपनी लाइफ में? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। वो है, यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट, यू गेट वट यू आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप खुद हैं। मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन जो भी उसके साथ मैच करेगा आपको वो मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ध्यान से सुनेगा। देखिए, अक्सर जब भी हम अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मोस्टली लेट्स से यू वांट टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, ओके, तो हम क्या सोचते हैं कि हम इनकम्प्लीट है और हमें कंप्लीट होना है, हमें कंप्लीटनेस के लिए कोई चाहिए। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अप्रोच है वो क्या है? लैक। तो अगर आप लैक के साथ जाएंगे तो आपको भी लैक ही मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने सुनी थी कि अगर एक व्यक्ति खुद डिप्रेशन में होता है और वो डिप्रेसिव व्यक्ति को ही अट्रैक्ट करता है और फिर दोनों आपस में डिप्रेशन को ही शेयर करते हैं, ऑफकोर्स आपको वो नहीं चाहिए, राइट? तो आपको लैक शेयर नहीं करना है, आपको अबंडेंस शेयर करना है। आई डू गेट इट कि शायद आप अबंडेंट ना हो, बट होने में और ना होने में क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली इट मैटर्स कि आप कितना फील कर रहे हैं। तो जब अपनी लाइफ में मैंने अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, तो मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो जिसके साथ मेरी वैल्यूज़ अलाइन होती हो। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैंने गिव अप नहीं किया था, बट मैंने गिव अप कर दिया था। गिव अप मतलब कि गिव अप, ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया था, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। हम अक्सर कहते हैं ना कि गिव अप कर देना चाहिए, बट मैं कहती हूँ गिव अप, ऊपर दे दो, ऊपर वाले को दे दो। लेकिन वही हमें कई बार करना नहीं आता। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपको ये अपने अंदर रखना है कि आप इनकम्प्लीट नहीं है, कि कोई व्यक्ति आपको आएगा और आपको कंप्लीट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस थॉट के साथ आप जा रहे हैं कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कोई आपकी बातें सुने एंड ऑल ऑफ दैट, तो आ तो जाएगा वो व्यक्ति, लेकिन आपकी खुद की क्वालिटीज़ क्या है? आपकी खुद की क्वालिटीज़ क्या है? आप चाहते तो हैं कि आपको ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, पर आप खुद क्या हैं? कभी आपने सोचा है? काफ़ी सालों पहले जब व्हेन आई वांटेड टू अट्रैक्ट माय लाइफ पार्टनर, तो मैं काफ़ी देर तक बैठी थी अपने साथ, काफ़ी वक्त तक बैठी थी। अपनी क्वालिटीज़ मैंने लिखी थी पहले कि मैं खुद क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, है ना? और मैं आई वाज डूइंग अ 3 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ योगा एंड प्राणायाम एज वेल। तो अगर आप जानते नहीं हैं तो मैं ऑफ कोर्स ये ना बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। स्पेसिफिकली मैं प्राणायाम की भी ट्रेनर हूँ। तो हम काफ़ी ब्रेथ वर्क अपनी वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेथ वर्क्स होते हैं हमारी वर्कशॉप्स में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यू नो कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको ये छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी अराउंड से 4 साल पहले, तो मेरे को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जिसमें जहाँ पहुँचने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते थे, और बहुत ट्रैफिक होता था, स्पेशली दिल्ली की सड़कों में, है ना? तो मैं ड्राइव करके जाती थी और आई यूज्ड टू गेट अ लिटिल बिट टायर्ड एंड इरिटेटेड आल्सो समटाइम्स। तो मैंने कहा, मैं ऐसा क्या करूँ, 3 महीने मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे जाना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं बहुत अच्छा भी फ़ील कर सकूँ और एट द सेम टाइम ये ट्रैफ़िक मुझे इतना बॉदर ना करे। तो मैंने क्या किया कि मैं जब ड्राइव करती थी तो मैं सिर्फ़ 3 या 4 तरह के गाने हैं जो मैं सुना करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स, ओके? अपने आप आए वो अपने अंदर से। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था कि मेरे को यही गाने सुनने हैं, बट मुझे ये था कि मैं ना गाना गाते जाऊँगी ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहे और मैं एन्जॉय करते-करते जाऊँ। और वो गाने मोस्टली लव सॉन्ग्स थे, कि जैसे कि मैं अपनी लाइफ़ में किसी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं वही गाने सुनते-सुनते जाती थी, और ऑलमोस्ट एवरी डे, ओके? और फिर आप बिलीव करोगे, जब 3 महीने के बाद जब मेरा वो कोर्स खत्म हुआ, तो इट वाज़ द 4th मंथ व्हेन आई अट्रैक्टेड माय लाइफ पार्टनर। और दिस पर्सन ऑफ कोर्स, मेरे जो पार्टनर हैं वो इंडियन नहीं हैं, तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में। और जब वो मेरी लाइफ में आए तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई आने वाला है। मैं एज सच मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, एज सच मैं कोशिश नहीं कर रही थी। सो ऑफ कोर्स आपको इस कोशिश को हटाना पड़ेगा। जहाँ पर आप एफर्टलेस हो जाएंगे वहाँ पर चीज़ें आपके लिए ज़्यादा
फास्ट वर्क करेगी। और जब मैं उनसे मिली तो मेरे को ऐसा भी नहीं था कि शायद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, वैसा व्यक्ति चाहिए, मेरी ये डिमांड है, मेरी वो डिमांड है, बस ऐसा हुआ कि अचानक से हम मिले और वो एक क्लिक हुआ और ऐसा लगा कि शायद हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। कि जब हम पहली बार मिले तो हम एक दूसरे से बात जब कर रहे थे तो हमारी बातचीत खत्म ही नहीं होती थी। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और बहुत पुराना कनेक्शन था। ऐसा अभी भी लगता है हमें, मुझे भी लगता है कि कुछ पुराने जन्मों का है शायद। तो मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ सोचा नहीं। बस कभी कभी विजुलाइज करती थी ऑफ कोर्स मैं कि कोई आएगा, एंड ये भी विजुलाइज करती थी कि इस पर्सन की आंखें ग्रीन होंगी और एग्जैक्टली वैसा है। और मैं चाहती थी मैं मोस्टली मैं एम कर रही थी कि मेरे को कोई कनेडियन पर्सन चाहिए था। सो इट जस्ट केम फ्रॉम विद इट, ठीक है। एंड ही केम इनटू माय लाइफ और हमारी वैल्यूज इतनी कंप्लीटली मैच नहीं करती है कई बार, बट दिन पर दिन अपने आप को भी चेंज करा, अपने आप को अपग्रेड किया। और हम एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो और ज़्यादा फुलफिलमेंट का एहसास होता है। और 4 साल बहुत ही ब्यूटीफुली ये रिलेशनशिप चल रहा है। ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा रियल एग्जाम्पल है। मैं आपको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैंने किया है अपनी लाइफ में। और हम पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, 10 कंट्रीज हम घूम चुके हैं साथ में। तो घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये था, मतलब ऑफकोर्स सबसे पहली चीज़ कि आपको ऐसा नहीं फील करना है कि आप इनकम्प्लीट हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपना पास्ट का जो गार्बेज है उसको हटाना पड़ेगा। तो जब मैं उनको अट्रैक्ट कर रही थी, है ना, उससे कुछ टाइम पहले मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम करा था, क्योंकि मेरी काफ़ी डिस्टर्ब्ड और ब्रोकन रिलेशनशिप्स थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बारी बारी क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मेरे पैटर्न्स थे, है ना। और जब मैं अपने साथ बैठी, वर्क करा, और जब मैं बिल्कुल खाली हो गई, उसके बाद जब मैंने विजुलाइज करना शुरू करा, एग्जैक्टली विजुलाइज नहीं करा बट जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया वो प्रोसेस। बहुत ज़्यादा फास्ट, मीन 4 महीने बहुत कम टाइम है। और वो भी एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरी लाइफ में एक मेंटोर हैं। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी ऑफ कोर्स इनिशियली कि इज इट द राइट थिंग, क्योंकि मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चाहिए था, है ना। एग्जैक्टली ऐसे क्लियर तो नहीं थी, बट ऐसा था कि लॉन्ग डिस्टेंस शायद मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने फर्स्ट 2 ईयर्स तो हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन किया। वंस इन अ वाइल हम लोग मिलते थे, कभी 6 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, फिर लॉन्ग डिस्टेंस। और अभी लॉकडाउन में हमारा 9 महीने का 9-10 महीने का लॉन्ग डिस्टेंस था। सो कैन यू बिलीव दैट। लेकिन उसमें भी हम पक्के रहे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप उस इंसान के बिना भी रह सकते हो कभी कभी, अगर आपको लगता है कि वो, मतलब एक एक अधूरापन नहीं हो रहा, एंग्जाइटी नहीं आ रही, है ना, तो या नहीं आएगी, तो इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू। एंड अगर ऐसा नहीं कि कोई राइट या रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पास्ट के गार्बेज को हटाया हुआ है, पास्ट के पैटर्न्स को हटाया हुआ है, पास्ट के रिलेशनशिप्स को सॉर्ट आउट करा हुआ है, तो इस रिलेशनशिप्स में कंपैरेटिवली उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आती हैं कभी कभी रिलेशनशिप्स में, है ना। और मैं इसको प्रॉब्लम्स भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। बस उसी डिफरेंस को हमने कैसे अप्रिशिएट करना है और फील करना है कि भाई वो, चाहे हम कितना भी प्यार कर लें एक दूसरे से, आप सेम नहीं हो सकते। दो ट्विन्स भी कंप्लीटली सेम नहीं होते हैं जो कि एक ही मदर की कोख से बाहर निकलते हैं। तो आप एक रिलेशनशिप में कैसे सोच सकते हो कि दो लोग सेम हो सकते हैं। तो दो चीज़ें आ रही हैं इसी से सेकंड वाले पॉइंट में, कि एक तो आपको अपने पास्ट के गार्बेज को हटाना है, और जब आप पास्ट के गार्बेज को हटाओगे और ये सब प्रोसेसेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि आपके सामने एक डिफरेंट पर्सन आ सकता है ना। तो अप्रिशिएट करना है अच्छी चीज़ें और मे बी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो अगर आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हैं, है ना, और कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसेस लगेंगे, आप चाहे तो हमारी 21 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको रियली में यू वांट टू अट्रैक्ट अ पर्सन, है ना। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो शादी.com में या अलग अलग कम्युनिटीज़ पे जाकर अपने आप को प्रेजेंट करें, और they want to have a partner in their life, but they just want to sit and let it happen for themselves. So if you want something like that, please do let me know. I'll be more than happy to assist you in that. जो तीसरी चीज़ आती है इस पूरे प्रोसेस में एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो बहुत कॉमन मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है, वो है कि उनके अंदर एक फियर होता है इस इंसान को खो देने का। चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम, या चाहे ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हैं, या फॉर एग्जाम्पल अपने
पास्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हो और एक नए पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके अंदर एक फियर होता है कि व्हाट इफ आई लूज दिस पर्सन। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आपके फर्स्ट पॉइंट के साथ, वो है आपका लैक। आप लैक के साथ एक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके अंदर एक डर है कि आप इस पर्सन को खो सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डिपेंडेंसी फील होती है। आप चाहते हो कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं किसी पर, है ना, और ये इंसान आकर जब मेरी लाइफ में आएगा तो मैं डिपेंडेंट हो सकती हूँ अपने इमोशंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई मुझे आकर सुने, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। आई मीन आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू नो, आई एम नॉट अ स्मॉल लिटिल किड ओवर हियर। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी जर्नी से बता रही हूँ कि अगर आप एक फियर के साथ एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे तो वो एंड भी फियर के साथ हो जाएगी। उस रिलेशनशिप में डाउट्स आएंगे, उस रिलेशनशिप में यू नो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि दूसरा पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या बारी बारी डाउट होता है कि मुझे प्यार करता नहीं करता, वो किसी और को प्यार तो नहीं करता, और ऑल दैट। सो अगर आप फियर के साथ स्टार्ट करोगे तो उस पूरे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप फियर को एक्सपीरियंस करोगे अलग अलग चेहरों में, और वो फियर के साथ ही वो रिलेशनशिप खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। और पिछली रिलेशनशिप भी अगर आपकी इसी वजह से ख़त्म हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ होगा तो यही रीज़न रहा होगा। तो इस फियर को कैसे हटाएं, ये सब हम आपको सिखाते हैं हमारी 21 डेज़ वर्कशॉप में, हमारी मेंबरशिप वर्कशॉप में भी एज वेल। मेंबरशिप हमारी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की भी होती है। तो आप चाहें तो वैसा कुछ भी ले सकते हैं, आप जो भी आप चाहें हम आपको डिटेल्स दे देंगे। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द मेल एंड जस्ट गेट टू नो व्हाट आवर वर्कशॉप्स आर एंड सी द आइडिया इज दैट हाउ ईजी you can make this whole process be for yourself, है ना, instead of I'm manifesting मुझे अगर आप स्ट्रेस के साथ ही किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोचिए उस इंसान के साथ साथ क्या क्या आने वाला है, राइट। तो you have to be absolutely at ease in manifesting this person, because you also have to know the feeling of letting go, क्योंकि ultimately please understand, लास्ट चीज बोलूंगी इसमें, ultimately this person will go, है ना, और अल्टीमेटली यू विल गो आउट ऑफ दिस पर्सन लाइफ। कभी ना कभी तो हमने मरना भी है, राइट, वी विल डाई वंस। सो यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू लेट गो दिस पर्सन एज वेल इन द फ्यूचर इन एनी अदर वे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स आप रखोगे तो आपको लेट गो करना नहीं आएगा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करोगे। और यही सबसे ज़्यादा लोगों का डर होता है कि कहीं ना कहीं हम हर्ट हो सकते हैं, हमें फियर होता है हमें उस इंसान के खो जाने का। तो अगर आप ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप इसे अप्लाई कर सकते हो तो आप बहुत इजीली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो व्यक्ति जो आएगा आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ में एक स्थिरता भी लेकर आएगा, क्योंकि आपने एक स्थिरता के साथ ही इस इंसान को अट्रैक्ट किया है, ठीक है। जितना आप स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, उतनी स्टेबिलिटी के साथ वो चीज़ आपके साथ रहेगी। और जितना ही आप लैक के साथ अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट आप तब भी कर लोगे, लेकिन वो लैक के साथ साथ चली भी जाएगी, because you've done it with insecurity. So it's up to you what approach you're putting in, what emotions you're putting in creating a plant out of this. ये बीज हैं छोटे छोटे जो आप डालोगे, और इसमें से एक रिलेशनशिप जो कि प्लांट की फॉर्म, रिलेशनशिप की फॉर्म में ये जो प्लांट है ये बड़ा होगा, और आप इसमें धूप पानी जो भी ज़रूरत है उसको डालोगे ताकि ये बढ़ता रहे और बेटर होता रहे। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए हों, इंटरेस्टिंग लगे हों, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ चल रही है और हम आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर। और अगले कुछ दिनों में हमारी जो वीडियोज़ आ रही है वो आ रही है वेट लॉस सीरीज़ पर। वेट लॉस सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपका उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ टू राइट टू अस। मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप मत करिए, मेल करिए डायरेक्टली, मैं मेल पर जल्दी आंसर देती हूँ। मेरी टीम में से कोई आपको आंसर ज़रूर देगा, अच्छा आंसर देगा। अगर हमें लगता है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमारे साथ वर्कशॉप्स में आने की ज़रूरत है, तो हम आपको वो सजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा कि वी कैन जस्ट गिव यू क्विक टिप, तो वी कैन आइदर गिव यू अ क्विक टिप और वी कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन योर क्वेश्चंस। So with that, thank you so much. See you in the next video. Bye bye.